बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी ओवरलोडिंग द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब व्यूअर्स, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कौन से होते हैं? जैसे इंडेक्स का ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, जैसे करली ब्रैकेट का जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम व्यूअर्स कैसे ओवरलोडिंग करेंगे, तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम एग्जांपल करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं जी आयो स्ट्रीम, उसके बाद जी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्लास में लेता हूँ जी सेव अरे। अभी बस हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम के अंदर हम एक अरे बनाएंगे और उसके हर इंडेक्स के ऊपर देखेंगे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। हम उसको समझ लें सेफ बाउंड कर देंगे या सेफ अरे बना देंगे, ताकि उसके ऊपर वाले जो इंडेक्स है, जो भी हम उसको लिमिट देंगे, वहाँ पे कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर ना हो सके। जैसे मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट इंटीजर लेता हूँ, उसका नाम है जी लिमिट, और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 10 से। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक प्राइवेट तौर पे एक डाटा मेंबर लेता हूँ, एक अरे ले ली मैंने, और उसको इनिशियलाइज कर, उसकी लेंथ जो है ना वो हो जाएगी लिमिट, यानी कि इसकी 10 तक इसकी लिमिट हो जाएगी। पब्लिकली मैं एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेता हूँ और कंस्ट्रक्टर के अंदर व्यूअर्स मैं एक लूप लगाता हूँ इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन लिमिट और i प्लस प्लस हो जाए, और साथ में आ जाएगा AR i इंडेक्स के ऊपर i की वैल्यू जो है ना वो स्टोर हो जाएगी। व्यूअर्स, इसकी 0 से लेके 9th इंडेक्स तक उसकी वैल्यू जो है ना वो स्टोर हो जाएंगी। तो इसको मैं जाता हूँ जी मेन फंक्शन के अंदर, और वहाँ पे मैं यहाँ पे मैं इसका एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ जी SA। तो अभी इसको मैं रन करता हूँ, तो ये समझ लें कि अरे के हर इंडेक्स को उसकी वैल्यू जो है ना वो साइन हो चुकी होगी। तो अब मैं उन वैल्यू को अगर मैं व्यूअर्स देखना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ सी आउट, मैं चाहता हूँ जी कि मुझे SA इंडेक्स 5 के ऊपर जो वैल्यू है ना वो नज़र आनी चाहिए। तो ये मेरा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जो है ना वो क्या हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है। तो उसके लिए मुझे वहाँ पे एक ओवरलोड फंक्शन जो है ना वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंट @ ऑपरेटर, और ये आ जाएगा आपका सिंबल आ जाएगा, और इसके अंदर आप इंटीजर i जो है ना एक कॉपी वेरिएबल ले लेंगे। फिर हम कह देंगे जी इफ़ अगर तो i की वैल्यू ज़्यादा है किससे, साइज से, या सॉरी उसके लिमिट से, अगर उसकी लिमिट से i की वैल्यू ज़्यादा आपने सेंड कर दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट इंडेक्स इज़ आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स जो है ना वो आउट ऑफ बाउंड हो चुका है, और उसकी वैल्यू जो है ना वो क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर देगा वहाँ पे ARR0, यानी कि जो पहले इंडेक्स की वैल्यू है ना वही उसको रिटर्न हो जाएगी। नहीं तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ARI की वैल्यू, जो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है वही उसको रिटर्न कर देगा। इसको व्यूअर्स रन करते हैं, तो ये देखें 5 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, इसकी 5 जो है ना वैल्यू वो आपको नज़र आ जाएगी। तो इसी तरह व्यूअर्स, अगर आपने इसके इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे 8 की वैल्यू देखनी है,
तो वो व्यूअर्स को 8 वैल्यू शो हो जाएगी। इसी तरह व्यूअर्स अगर आप इसको यहाँ से 18 कर देते हैं, यानी कि इसकी रेंज से ज़्यादा ले जाते हैं, तो ये मैसेज आ जाएगा इंडेक्स इज़ आउट ऑफ बाउंड, और उसकी वैल्यू क्या कर देगा, वो रिटर्न कर देगा 0 जो है ना वो रिटर्न कर देगा। तो देखें व्यूअर्स हमने क्या किया, एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया जिसको इनिशियलाइज कर दिया, नाम इसका लिमिट है उसको इनिशियलाइज कर दिया हमने 10 से। क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हुए क्लास बनाई हमने सेफ अरे के नाम से। एक प्राइवेट डाटा मेंबर एक अरे ले ली जिसको उसकी लेंथ जो है ना वो हमने उसकी लिमिट तक दे दी, यानी कि ये 10 तक अरे यानी कि हमारे आ जाएगी। हमने व्यूअर्स एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया जिसके अंदर हम उसके हर इंडेक्स के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू जो है ना वो सेव करा रहे हैं या उसको स्टोर करवा रहे हैं। और साथ में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हुई है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की। हमने क्या किया, डाटा रिटर्न टाइप इंटीजर एंड परसेंट साइन ऑपरेटर, तो उसके साथ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज़ होएगा। इंट आई यानी कि आई की जो वैल्यू आपको यानी कि यहाँ से आपको जो वैल्यू आपको सेंड होगी वो चेक होगी पहले कि आया आई की वैल्यू लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है। जैसे यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई थी 18, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये मैसेज आ जाएगा इंडेक्स इज़ आउट ऑफ बाउंड, और उसकी वैल्यू जो है ना 0 उसको रिटर्न कर देगा। बट अगर उसकी वैल्यू जैसे उसकी वैल्यू मैंने 7 कर दिया है, अगर उसकी वैल्यू लिमिट से कम है, अब लिमिट की वैल्यू कितनी है, सॉरी 10 है तो 7 है, तो 7 इज़ ग्रेटर दैन लिमिट, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो रिटर्न हो जाएगा ARI। आई की वैल्यू कितनी 7 है, और जो 7 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी होगी वो वैल्यू आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वो वैल्यू आपको शो हो जाएगी। ये 7 वैल्यू जो है ना आपको शो हो रही है। तो ये तो था व्यूअर्स ओवरलोडिंग द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।